वेलकम टू फॉर्म गुरुजी यूट्यूब चैनल। साथियों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो सिविल सर्विस एग्जाम 2026 के लिए जो फॉर्म ओपन हुए हैं उनके रिगार्डिंग। तो साथियों, इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप जो है इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, इसके जो फॉर्म है 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 20 फरवरी 2026 लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा जो फीस पेमेंट आपकी जो है 27 फरवरी तक आप जो फीस पेमेंट अपनी जो है जो कर सकते हैं। और जो प्री एग्जाम के लिए जो टेंटेटिव डेट है वो भी यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जो 7/6/2026 को जो कंडक्ट किया जाएगा, ये अभी टेंटेटिव है, फाइनल नहीं है। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 700 रुपये है, बाकी अन्य कैटेगरी के लिए कोई फीस भी यहाँ पर नहीं रखी गई है। 21 से 42 वर्ष के जो कैंडिडेट के लिए आवेदन कर सकते हैं 465 पदों पर ये जो है एग्जाम सिविल सर्विस एग्जाम आपका जो कंडक्ट किया जाएगा। आवेदन करने के लिए आपको जो अप्लाई लिंक पर जो क्लिक कर देना, जिसके बाद आप जो पोर्टल पर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ये अप्लाई के बाद आपको जो रजिस्टर्ड बटन जो दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको जो ओके पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको जो नाम है दोबारा से जो है कन्फर्म कर देना है अपना रीटाइप करके। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देनी है। तो इस कैलेंडर के माध्यम से आप अपनी जो तारीख है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है दोबारा से यहाँ पर रीटाइप है जो करनी होगी। देन इसके बाद आपको अपना जो जेंडर है वो यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेना है। फिर से आपको जो दोबारा अपना जेंडर सेट करना हो, तो जो भी आप चीज़ यहाँ पर भर रहे हैं सभी को आपको जो दोबारा से रीटाइप जो करना होता है। तो सभी को आपको जो ध्यानपूर्वक भरना है। आपकी जो मार्कशीट है उसके अनुसार ही आप जो है अपना जो डाटा है वो फिलअप करें। अब फिर आपके मदर का जो भी नाम होगा वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। तो अपने मदर का जो नाम फिलअप करने के बाद आपसे आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो पूछी जाएंगी। आपको ना जो ईमेल आईडी सबसे पहले वो फिलअप करनी है। फिर आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके आपके पास एक ईमेल पर ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को जो फिलअप करेंगे। देन उसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे और जनरेट मोबाइल ओटीपी पर जो क्लिक कर देंगे, सेम इसी प्रकार आपका जो ओटीपी है वो यहाँ पर जो आ जाएगा। तो जब आप अपने ओटीपी यहाँ पर फिलअप करेंगे तो आपको एक पासवर्ड बनाने के लिए जो कहा जाएगा। यहाँ पर अपने अनुसार आप जो पासवर्ड बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे कि अगर आपका नाम जो है अमित है तो अमित का ए आप जो बना कर सकते हैं, अमित@123 फिर 4678। तो अपने अनुसार जो भी बेसिकली आपको इसमें आपको जो बड़ा करेक्टर यूज करना है और स्मॉल करेक्टर और स्पेशल करेक्टर साथ में नंबर ही आपको जो यूज करने हैं। इसके बाद अपना पासवर्ड कन्फर्म करने के बाद आपको जो ये कैप्चर कोड जो दिख रहा है इस कैप्चर कोड को या फिर फिल करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट पर जो क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली यहाँ पर जो क्रिएट हो जाएगा। तो वापस से आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा होम पेज पर साइन इन के लिए। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी या फिर आप जो फोन नंबर फिलअप करेंगे और यहाँ पर अपना जो पासवर्ड फिलअप करेंगे। देन अपना कैप्चर कोड जो दिख रहा है इसको यहाँ पर फिलअप करके लॉगिन बटन पर जो क्लिक कर देंगे। इसके अलावा जो आप ओटीपी के माध्यम से भी जो लॉगिन कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको जो है लॉगिन यूजिंग ओटीपी पर जो सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसके अनुसार आपको जो है लॉगिन जानकारी आपको चुन लेनी है और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन जो हो जाना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। तो इसके लिए आप जो चूज कर सकते हैं आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य कोई जो वैलिड आपके पास आइडेंटिटी है तो आप जो चूज कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे, फिर अपना जो आधार नंबर है वो एवर फिलअप करेंगे और आधार नंबर कन्फर्म जो कर देंगे। फिर आपको जो सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद अगले स्टेप में आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपसे पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी रजिस्ट्रेशन से फिलअप होकर आएंगी। नेशनलिटी में आपको जो इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपकी मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर मैरिड है तो यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको जो अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपना रिलीजन है वो आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी बॉडी पर कोई निशान है तो यहाँ पर आपको उसकी जो जानकारी देनी होगी, नहीं तो आप नो मार्क्स सेलेक्ट करके नीचे आ जाना है और सेव या फिर सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। देन आपसे आपकी जो कैटेगरी के बारे में पूछा जाएगा कि आप जो किस कैटेगरी के लिए जो आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो अपने अनुसार आपकी जो कैटेगरी है चूज कर लेनी है। उसके बाद आपको अगर आप ऐसे सिलेक्ट करते हैं यानी कि रिजर्व कैटेगरी, तो आपसे आपकी जो सब कैटेगरी है वो आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद आपसे जो आपका जो MISC सर्टिफिकेट है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो वो नंबर आपको जो सर्टिफिकेट नंबर आपको फिलअप कर देना है। फिर प्लेस ऑफ इश्यू है वो आपको जो सिलेक्ट करना हो, इश्यू अथॉरिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है किसके द्वारा जो जारी किया गया है, और उसके बाद इश्यू डेट है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी इश्यू डेट है वो आप सिलेक्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देन अपना जो एड्रेस है वो फिलअप करेंगे। तो एड्रेस आपको जो फिलअप करना है, फिर अपना जो विलेज है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैं रैंडमली कर रहा हूँ लेकिन आपको अपना जो जानकारी एक्यूरेट भरनी है। पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करेंगे, स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट होगा। उसके बाद अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे और अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको जो ये टिक दिख रहा है इस पर जो क्लिक करेंगे, जिससे कि आपका जो एड्रेस है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फिर आपको सेव नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो सेव हो गया है।
अब अगले स्टेप पे आपकी जो कुछ अदर डिटेल पूछी जाएंगी, जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर है तो जानकारी देंगे, यस करके, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। फिर स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो भी आपको जो जानकारी देनी है, यस या नो में। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आप हैं तो यस करके जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। देन नीचे यहाँ पर अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जानकारी देनी है, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके परिवार में कोई भी मेंबर जो है वो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में काम कर रहा है या तो अगर है तो जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर पूछा जा रहा है कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ ओडिया लैंग्वेज, अगर आप इसमें आपको जो यस कर देना है, अगर नहीं आती है तो आपको नो पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद कि पूछा जा रहा है कि आप जो है कभी डिपोर्ट किए गए हैं किसी भी जो कमीशन या फिर बोर्ड के द्वारा, तो ये आपको जो नो सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देंगे। अब आपसे आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो पूछी जाएंगी, तो यहाँ पर आपको जो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए कहा जाएगा, तो इसलिए आपको जो ऐड न्यू क्वालिफिकेशन क्लिक करना है। देन अपनी जो 10th सिलेक्ट कर लेनी है सबसे पहले। फिर आपको यहाँ पर 10th सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट है ऑल सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, स्टेट जहाँ से भी अपने पास आउट किया वो सिलेक्ट करेंगे, बोर्ड का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है, स्टेट बोर्ड है या फिर CBSE से है, पास है या फिर अपेयरिंग है वो सिलेक्ट करेंगे, और मार्क्स में थे CGP में थे तो वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन कर देनी है, कितने प्राप्त किए थे, टोटल कितने मार्क्स थे, और उसके बाद अपनी जो परसेंटेज है ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी। देन इसके बाद अपना जो पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर उसके बाद आपसे जो है सर्टिफिकेट नंबर है वो आपसे पूछा जाएगा। फिर कितने टाइम में आपने पास किया था, तो आपने यानी कि अगर आप फेल वगैरह हुए हैं तो नहीं तो कुछ यानी कि कुछ केस में ही आपको जो है थर्ड या फोर्थ टाइम में पास होते हैं, नहीं तो सभी जो फर्स्ट टाइम में पास हो जाते हैं। इसके बाद आपको जो पासिंग डिवीजन है वो आपको जो सिलेक्ट कर लेना कि आपका जो पासिंग डिवीजन है कौन सा है, उसके बाद सेव बटन पर जो क्लिक कर देना है और ओके पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको जो अपनी अन्य क्वालिफिकेशन जैसे कि क्वालिफिकेशन 12th की जो जानकारी है वो यहाँ पर फिलअप करनी होगी, तो 12th की जो जानकारी है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पर डिग्री सिलेक्ट करेंगे, और सब्जेक्ट है आपकी किस स्ट्रीम से थी तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। देन अपना पासिंग ईयर या फिर अपेयरिंग वो सिलेक्ट करेंगे, उसी प्रकार जैसे कि 10th की सिलेक्ट की थी, और अपने मार्क्स सेलेक्ट कर लेने भर देने हैं और परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर अपना जो पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है, सर्टिफिकेट नंबर है वो फिलअप करेंगे। देन अपना यहाँ पर डिवीजन तो यानी कि अटेम्प्ट सेलेक्ट करेंगे और डिवीजन सेलेक्ट करेंगे और सेव पर जो क्लिक कर देंगे। फिर ओके पर क्लिक करेंगे तो जिससे कि आपकी जो 12th की जो जानकारी वो भी जो ऐड हो जाएगी। फिर अपनी ग्रेजुएशन की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको जो एड ऑन जो करनी होगी, जिसके लिए आप जो है यहाँ पर बैचलर डिग्री सिलेक्ट करेंगे, और अपनी जो डिग्री है वो आप किस में से आपने पास आउट किया वो यहाँ पर आप जो सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट। तो फिर अपना जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेना है। उसके बाद अपना सब्जेक्ट एक सिलेक्ट करने के बाद आपको जो सब्जेक्ट 2 है, यानी कि कुछ यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपको जो ऑप्शनल मिलते हैं वो आपको जो भरने हैं, तो जो तीनों सब्जेक्ट है आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना जो ये बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद अपना जो रिजल्ट स्टेटस वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मार्क्स में थे पर CGP में थे तो वो अपने अनुसार जो है आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अपना कितने नंबर आपने प्राप्त किया तो आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी। पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। देन अपना सर्टिफिकेट नंबर है वो फिलअप कर देना है। अटैम्प्ट फैसिलिटी कौन से अटैम्प्ट ने अपने पास आउट की थी, डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। डिवीजन सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव बटन पर जो क्लिक कर देना है और ओके बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे आपकी 10th 12th और बैचलर डिग्री है वो यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगी। इसके बाद पूछा जा रहा है कि डू यू इसके बाद अलावा अन्य कोई और क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो भी जो है आप इसी माध्यम से जो है ऐड ऑन जो कर सकते हैं। जिसके बाद आपको नीचे इनमें से अगर आपको कोई एलिजिबल है आप तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक रहने देंगे और फिर अपने वर्क एक्सपीरियंस पर जो क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस जो है इसमें यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देंगे। अब आपसे जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो है अपने कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट में आप जो है दोनों में एक ही अपनी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, सेम ऐसे 12th में भी। फिर अपने बैचलर डिग्री की सर्टिफिकेट की अपलोड करना है और अपनी ग्रेजुएशन मार्कशीट में भी आप जो है अपनी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो जो अपलोड कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको जो अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपको सेव पर जो क्लिक करना है। अपलोड करने के लिए आपको जो है ये एक्शन बटन के नीचे जो अपलोड का साइज दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। मैक्सिमम साइज जो 5 MB का यहाँ पर जो रहने वाला है। तो फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे कि आपके सर्टिफिकेट वगैरह मार्कशीट वगैरह अपलोड करें तो वहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भी जो मांगा जाएगा, तो वो जो आपको जो अपलोड कर देना है। तो ये सभी चीज़ें जब जैसे अपलोड होंगे तो आप अपलोड करने साथ जो आ जाएगा, और अगर आपको व्यू करना चाहे तो व्यू भी जो कर सकते हैं। तो सभी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपको देखो यहाँ पर सेव से पहले अपलोड इमेज का जो बटन दिख रहा होगा इस पर जो नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो अपना के पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ पर अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, थंब इंप्रेशन अपलोड करना है।
जिसकी जो डायमेंशन है वो भी यहाँ पर जो बताई गई। तो जो फोटो का जो साइज रहेगा कुछ इस प्रकार रहेगा कि आपका जो फोटो मैक्सिमम 150 KB तक होना चाहिए और डायमेंशन 200 इंटू 150 पिक्सल होनी चाहिए। और सेम इसी प्रकार सिग्नेचर की देख सकते हैं कि 100 पिक्सल आपकी हाइट होनी चाहिए और 200 पिक्सल विड्थ होनी चाहिए। तो इसी प्रकार आपकी जो है थंब इम्प्रेशन भी होना चाहिए। इसको जो अपलोड करने के लिए आपको जो ब्राउज पर जो क्लिक करके जो फाइल को जो अपलोड कर देना है। तो तीनों चीज़ें अपलोड होने के बाद यहाँ पर आपको जो नीचे आना है और सेव पर जो क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है, सभी चीज़ें जो अपलोड हो गई। फिर आपको ऊपर अब यहाँ पर आपको जो है एक देखने को मिलेगा अप्लाई सेक्शंस। इसको आपको जो है अप्लाई सेक्शन पर जो क्लिक करना है या फिर से आपको जो है देखने को मिलेगा सिविल सर्विस एग्जाम। तो आपको जो इस अप्लाई बटन पर जो क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पर एक एरर देखने को मिलेगा कि आपने ओडिया लैंग्वेज जो है फिल नो किया है। तो आपको इस अगर इसमें एग्जाम में आप जो अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो ओडिया लैंग्वेज जो आनी चाहिए, इसके लिए दोबारा से आपको जो यस करने के लिए माई प्रोफाइल पर जो चले जाना है। देन अदर डिटेल पर जाएंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर ओडिया लैंग्वेज में आपको जो यस कर देना है। इसके बाद आपको जो सिलेक्ट कर लेना है कि आपको बोलनी आती है, लिखनी आती है, पढ़नी आती है, सभी को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो है 10th या फिर मिडिल में अभी जो है अपनी ओडिया लैंग्वेज प्राप्त की है, तो वो अपने अनुसार आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अपना सर्टिफिकेट है पास 10th का जो डिप्लोमा था या सर्टिफिकेट था उसकी जो जानकारी भरनी होगी और अपना जो सर्टिफिकेट नंबर है और सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट डेट जो सर्टिफिकेट डेट है नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे और सेव पर जो है सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर दें। आपने जो पर ओडिया लैंग्वेज सेलेक्ट की है तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो आपको जो अपलोड करना होगा। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और फिर आपको जो अप्लाई सेक्शन में आ जाना है और अप्लाई पर क्लिक कर जहाँ पर आपको जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एडवर्टाइज नंबर है और एडवर्टाइज डेट है। तो यहाँ पर आपको जो कुछ नहीं करना है, आपकी जो जानकारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगी, आपके रजिस्ट्रेशन से नीचे आ जाना है। यहाँ पर फिर सीधे आपको जो अपनी एग्जाम सिटी है वो यहाँ पर प्रेफरेंस देनी है। जो भी प्रेफरेंस आप देना चाहें वो जो दे सकते हैं। इसके अलावा नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको जो है अपनी सेट यूर प्रेफरेंस पोस्ट, तो आपकी प्रेफरेंस है वो अपने अनुसार आपको जो है दे देनी है। तो प्रेफरेंस यहाँ पर ऐड करने के लिए देखो यहाँ पर जो दिख रहा है तो इसको आपको जो ऊपर नीचे जहाँ पर भी अपने अनुसार आप प्रेफरेंस देना चाहें तो यहाँ पर मूव जो कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ मेंस एग्जाम के लिए, तो अपने अनुसार जो आप जो चूज कर सकते हैं, जो भी आप चूज करना चाहें। उसके बाद आप प्लीज चूज द मीडियम ऑफ लैंग्वेज आंसरिंग पेपर, यानी कि आपका रिटन एग्जाम के लिए आप जो अपनी प्रेफरेंस है वो आपको जो दे देनी है। जहाँ पर आपको जो इजीली इंग्लिश या फिर ओडिया या फिर इंग्लिश से ओडिया, तो वो अपने अनुसार आप जो चूज कर सकते हैं। तो सभी में अपने अनुसार आप जो सब लैंग्वेज हो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट लैंग्वेज ऑप्शन के लिए आप जो है ऑप्शन चूज कर सकते हैं अपने अनुसार जो भी आप चूज करना चाहें। फिर आपको जो अपने सेल्फ डिक्लेरेशन आपको जो यहाँ पर जो बताया गया है अंडरटेकिंग में आपको जो है टिक कर देना है और सबमिट एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे थोड़ा यहाँ पर जो लोडिंग में टाइम लेगा तो और आपका जो फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो फॉर्म सक्सेसफुल यहाँ पर सबमिट हो गया है। फीस पेमेंट का बिलिंग का हमारे लिए इसलिए क्योंकि हमने ऐसे कैटेगरी सेलेक्ट की थी। अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यू सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो पेमेंट के लिए जो ऑप्शन जो देखने को जो मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है अपनी जो व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो आप जो है दे सकते हैं और अगर आप पेमेंट करेंगे तो उसकी जो रिसीप्ट है आप यहाँ पर जो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करना चाहें तो वो जो है कैंसिल बटन पर जो क्लिक करके जो कैंसिल हो कर भी सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेने के लिए आपको जो है व्यू एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना, जिसके बाद आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू आपके सामने ऊपर हो रहेगा। तो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आप आसानी से जो ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार जो है आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के लिए ओडिशा में जो आवेदन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस बताया आपको। उम्मीद है कि आपको जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप जो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी साइट का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप सर्च कर सकते हैं www.sarkarijobs.com। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।